जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का उसी धमाकेदार ट्रिक के साथ क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चंस आपके सामने एक लिखा हुआ है और सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों घबराना नहीं है। तो बोलता है खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटें से लड़के तो देख, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, जिद पर अड़के तो देख। आप जिद पर जब कोई भी चीज़ अड़ जाइएगा, जिद पे लग जाइएगा कि हमको ये काम करना है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों तो कहते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने है। CI 249 रुपया 60 पैसा, SI साधारण ब्याज 240 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 249 रुपया 60 पैसा। समय दिया है 2 वर्ष, रेट पूछा है और टाइम और प्रिंसिपल अर्थात धन पूछा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, रेट निकालना होगा दोस्तों, है ना, रेट निकालना होगा। तो यहाँ से क्या करना होगा दोस्तों, रेट निकालने के लिए रेट बराबर CI से, देखिए 240 रुपया है, मान लीजिए क्या है आपके पास 240 साधारण ब्याज पे, तो साधारण ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है। टाइम 2 वर्ष है, तो पहले वर्ष ब्याज साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। दूसरे वर्ष जो लगा होगा दोस्तों, आप यहाँ से अगर बांट लेते हैं तो कहिएगा सर कि 120% पहले साल है, 120% दूसरे साल लगा होगा, है ना। इसको कहिएगा फर्स्ट ईयर, इसको कहिएगा सेकेंड ईयर, या CI में कहिएगा 120%, तो दोनों, क्योंकि हमने बोला फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तो बराबर होगा, है ना। चलिए फर्स्ट ईयर में 120% और 129 रुपया 60 पैसा लगा होगा, तभी तो ये सेकेंड ईयर में CI दोनों जोड़ करके बना होगा। दोनों को जोड़ने के बाद 249.6 रुपया आया होगा। ठीक है, तो समझ जाना है दोस्तों, घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ से 9 रुपया 60 पैसा जो ब्याज आया है दोस्तों, 9 रुपया 60 पैसा जो आया है, कितना पे आया है ना, 9 रुपया 60 पैसा जो आया है कितने पे आया है। तो कहिएगा सर कि 9 रुपया 60 पैसा जो ब्याज आया, 9 रुपया 60 पैसा, लेकिन रुपया कितना पे आया है, टाइम 120 रुपया पे, है ना। 120 का ही इंटरेस्ट लगा हो, क्योंकि 120 पहले साल भी, 120 दूसरे साल भी, 120 पहले तो लग गया, लेकिन ये 9 यहाँ लगता है 120 ही, लेकिन लग रहा है 129.6 रुपया। तो 9 रुपया 60 पैसा जो बढ़ा है दोस्तों, किसके कारण, इस ब्याज के कारण, 120 के कारण। तो यहाँ से 9 रुपया 60 पैसा बढ़ा, लेकिन कितने पे, 120 पे। अब गुना 100 कर देंगे तो भी सही है, तो भी सही है। यहाँ से करेंगे, पॉइंट उड़ा दिए नीचे में 100, ये कट गया हुआ 2 जीरो, यहाँ से कट गया 1 जीरो, 12 × 96, अर्थात रेट जो आ गया दोस्तों कितना आ गया, 8%, है ना। रेट जो आ गया कितना आ गया, 8% आ गया दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। रेट जो आ गया 8%। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जब रेट 8 आ गया, SI दिया है 240, तो SI क्या होता है, SI बराबर आप तो होता है दोस्तों R/T, SI प्रतिशत बराबर R/T, SI प्रतिशत बराबर R/T। R तो मालूम हो गया 8, टाइम कितना हो गया 2, टाइम कितना हो गया 2, इसका मतलब 16% हो गया दोस्तों। और 16% का वैल्यू जो है SI में 240% दिया, 240 के बराबर हो गया। क्या पूछा है, रेट तो निकल ही गया 8%। प्रिंसिपल पूछा है दोस्तों, प्रिंसिपल हमेशा का हमेशा हम बोलते हैं कितना होता है, 100%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, अर्थात प्रिंसिपल बराबर 100%, 100% का वैल्यू 240 गुना में 100 अपॉन में 16। ठीक है, 16 से कटाइएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 0, 2 से कट गया होगा 15, 15 गुना 100 बराबर 1500। तो प्रिंसिपल अपन निकल के आ गया दोस्तों 1500 रुपया। ठीक है, यह क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, यह क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, है ना। या इसी चीज़ को हो सके किसी को लग रहा हो कि सर ये अलग अलग करके, कोई बात नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है ना। यहाँ से कर लीजिए आप, यहाँ से एक और रेट निकाल सकते हैं।
रेट बराबर 9 रुपया 60 पैसा जो मिला है दोस्तों 240 पे मिला है। 240 रुपया, इसको एक साल मान लीजिए, ये एक साल में बढ़ रहा है 9 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो ये हो गया, इंटू में कीजिएगा 100, इंटू में कीजिएगा 100, समझ में आ रहा होगा है ना। 9 रुपया 60 पैसा जो बढ़ा है इंटू में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ क्या करना होगा, और ये पॉइंट उड़ा दिए, नीचे में आ गया कितना दोस्तों, कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब ये क्या करना हो, रेट टाइम 2 साल है, टाइम 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए क्या करना हो, 2 से गुना करना होगा है ना, क्योंकि टाइम दिया है 2 वर्ष 2 ईयर्स, तो 2 वर्ष के लिए 2 से गुना करना होगा। एक ये कहानी खत्म, 0 से 0 खत्म, 24 से कट जाएगा, 24 चौके 96, 4 दूना 8, रेट बराबर 8%। ये आपको डायरेक्टली भी समझ में आ गया होगा। जब ये रेट आ गया 8% समझ में, तो SI बराबर R इंटू टी होता है, 16% वैल्यू 240, तो 100% का वैल्यू प्रिंसिपल निकालिए तो 1500 हो गया। ठीक है दोस्तों, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। दिया है प्रिंसिपल 12,400 रुपया, रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 2 वर्ष, CI और SI का अंतर पूछा है दोस्तों। ठीक है, अब कहिएगा सर कि हमने तो चार्ट किया है 11 तक याद, हाँ चार्ट को हम लोग कहाँ तक याद किए 11 तक, लेकिन आगे आप खुद बना सकते हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, SI प्लस में R का स्क्वायर बटे 100 है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, SI जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, SI जो होगा दोस्तों है ना, CI पर निकाल लेते हैं। CI जो होता है SI प्लस में R का स्क्वायर बटे 100, SI कितना हो जाएगा, SI यहाँ से निकाल रहे हैं तो R इंटू टी होता है, तो रेट हो गया है 15, टाइम दे दिया है 2, अर्थात 30% दोस्तों, 30% SI हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे SI 30, SI कितना हो जाएगा 30, प्लस में R का स्क्वायर, तब R कितना है दोस्तों 15 है, तो 15 का स्क्वायर बटे में 100, यहाँ से हो गया 30 प्लस में 225 पॉइंट, अर्थात इसको जोड़े होंगे ये आ गया होगा 32.25। ठीक है, 32.25 CI हो गया, SI 30 हो गया, अंतर कितना हो गया 2.25 है ना, अंतर कितना हो गया दोस्तों 2.25% हो गया है ना। अब प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया है 12,400, तो प्रिंसिपल तो भैया आपको पता है कि हमेशा का हमेशा 100% होता है ना। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 12,400, यही क्वेश्चन पूछा है 2.25% का, तो यहाँ से 12,400 गुना में 0.25% बटे में 100, पॉइंट उड़ा दिए नीचे में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से 25 चौके 100, 25 9 225, ये कट गया होगा 4 तिया 12, 4 एकम 31, मतलब 31 गुना 9 जो हो जाएगा दोस्तों, क्या आएगा CI इंटू SI का अंतर आएगा, CI और SI का अंतर, तो ये 9 हो गया, 9 तिया 27, 289 रुपया जो होगा ये आपका CI और SI का अंतर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा। या आपको डायरेक्टली कर सकते हैं CI और SI का अंतर बराबर, यहाँ फार्मूला लिख लीजिए कि R का स्क्वायर बटे 100 हो जाता है, डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर्स, CI और SI का अंतर दिया है 150 रुपया, तो प्रिंसिपल पूछा है। आपके सामने अभी भी चार्ट बना हुआ है, रेट 10, टाइम 2, SI कितना 20, CI कितना 21, दोनों का अंतर कितना 1 है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों CI और SI का जो अंतर होगा है ना, अंतर जो आएगा दोस्तों 1% होगा, और 1% का वैल्यू दिया है 150 रुपया है ना, 1% का वैल्यू कितना दे दिया है 150 रुपया दिया है। प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल तो हमेशा का हमेशा कितना बोलते हैं दोस्तों 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, तो यहाँ से जाएगा 150 गुना 100 बटे में 1, ये हो जाएगा 150 पर 3 0, अर्थात 15,000 रुपया निकल के
आएगा, है ना। 15,000 रुपया निकल के आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। रेट दिया है 9%, टाइम दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज ऐसा ही दिया है 900 रुपया, CI बराबर पूछा है, CI बराबर पूछा है। दोस्तों आपको पता है SI बराबर जो होता है R/T होता है, तो 9 गुना 2 बराबर 18% हो गया, लेकिन रुपया में कितना दिया है 900 रुपया, है ना, 900 रुपया दिया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो CI बराबर क्या होगा, सबसे डायरेक्टली निकालना है, डायरेक्टली निकाल लीजिए। तो 9% के रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 18 हो ही गया, क्लियर है। अब CI कितना होता है 18.81%। तो CI बराबर निकाल सकते हैं दोस्तों 18.81% का वैल्यू क्या है, 18% का वैल्यू 900, 18.81% का वैल्यू क्या होगा, है ना। आपके लिए आसान हो गया दोस्तों। 900 गुना 18.81 बटे में 18, पॉइंट उड़ा दिए नीचे में 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो खत्म, 9 से कट गया होगा 2, 2 से कटाए होंगे तो 9, ये 4 0.5, 940 रुपया, 940 रुपया 50 पैसा होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी इस चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही आसान लगने वाला है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसका अंतर दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है, CI निकालना है, साधारण ब्याज दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, आपके लिए सारा का सारा कंप्लीटली रूप से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको यही चार्ट आपको याद रखना होगा, और याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। SI प्लस में R² बटे 100, R² बटे 100 जोड़ दिए, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। SI तो R/T होता ही है, होता ही है। ठीक है दोस्तों, यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपया, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, CI पर मिश्रण पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको अभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, मिश्रधन बराबर हमेशा एक ही चीज़ होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन, है ना, मूलधन और प्लस में ब्याज, चाहे वो ब्याज साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, P प्लस SI या CI, है ना, ब्याज जो भी रहेगा ये अमाउंट बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यह बात अच्छे से समझ में आ गया हो। तो यहाँ बात समझना है दोस्तों, CI पर मिश्रधन निकालना है। तो रेट कितना है 5, टाइम कितना है 2, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 2, SI कितना होगा 10, क्या पूछा है CI पर, CI पे कितना होगा CI 10.25। तो दोस्तों अमाउंट बराबर जो होता है, अभी हमने बोला प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है CI हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो हमेशा कितना होता है 100%। ठीक है, CI कितना हो जाएगा 5 के रेट से 2 वर्ष का 10.25%, ये तो हो गया 110.25%। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5,000 रुपया। तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना हो जाएगा 110.25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5,000 गुना 110.25 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट उड़ा दिए, नीचे में क्या 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ से खत्म, 5 से कट गया हुआ 2, 2 से कटेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 0 नहीं 1 होगा, है ना, 1 2.5 अर्थात 5512.5 रुपया होगा, 5512
0.5 रुपया होगा। तो शायद यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह हमारा धमाकेदार ट्रिक्स जो है, ये चार्ट आपको कितना काम आ रहा है, ये आप ईमानदारी पूर्वक ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप सभी जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपको अच्छा बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा हमारे माध्यम से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।